बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी जब मेरी बहन ने मेरी तरफ झुकते हुए मुझसे कदरे राजदारी से पूछा था, नायला, तुम्हारी देवरानी क्या फिर से उम्मीद से है? तो अपनी बहन की बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया था। हाँ बाजी, बस अल्लाह ने करम किया है। अमरीन को बेटे की चाह है। हम सब दुआ कर रहे हैं, अल्लाह पाक बस कबूल फरमाए। इतने में अमरीन भी चाय लेकर बाहर आ गई थी और चाय सर्व करने लगी थी। जब मैंने उसे बैठने का कहा और खुद उसके हाथ से चाय लेकर सर्व करने लगी, इस दौरान बाजी अमरीन से तरह तरह के सवालात पूछती रही थी कि तुम्हें खट्टा खाने का दिल करता है या मीठा? अगर तुम्हारा दिल इस चीज़ का किया तो तुम्हें बेटा होगा, अगर उस चीज़ का किया तो बेटा होगा, अगर ऐसे हुआ तो बेटा होगा, वैसे हुआ तो बेटा होगा। मेरी बहन 2 घंटे तक हमारे घर रही थी और इस दौरान उसने अमरीन को खूब खुश कर दिया था। अमरीन को भी यकीन होने लगा था कि उसे बेटा ही होगा। वो बेहद खुश हो गई थी और अब बेसब्री से वक्त पूरा होने का इंतजार करने लगी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो जल्दी से वक्त की सुइयां आगे ले जाए, मगर वक्त उसकी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी रफ्तार से ही आगे बढ़ता है। उसको 8 महीने पूरे हो चुके थे। जो जो दिन करीब आते जा रहे थे वैसे वैसे उसकी खुशी भी बढ़ती जा रही थी। यूं ही एक दिन आधी रात का वक्त था। हम सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे जब अमरीन की चीखें सुनकर हमारी आंख खुली थी। मैंने झट से अपने शौहर को जगाया था और फिर कमरे का दरवाज़ा खोलती अमरीन के कमरे की तरफ भागी थी और उसका दरवाज़ा पीट डाला था। तब मेरे देवर ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला था। वो बेहद बौखलाया हुआ था। अमरीन ने कहा कि उसे पेट में दर्द उठने शुरू हुए थे। पहले ये दर्द हल्के थे, मगर जो जो वक्त गुजरता गया उसके दर्द शिद्दत इख्तियार कर चुके थे। उसकी सिसकियां पहले कराहों और फिर चीखों में तब्दील हो चुकी थी। उसके साथ सोया हुआ शौहर उसकी चीखें सुनकर उठ बैठा था और दरवाज़ा खोलने के बाद फौरन बीवी के पास जाकर उसे सहारा देकर उठाकर बिठाया था। दरवाज़ा खुलते ही मैं और मेरी दूसरी देवरानी मिलकर कमरे में दाखिल हुई थी। मैंने जैसे ही उसकी हालत देखी फौरन ही देवर और शौहर को गाड़ी निकालने का कह दिया था। अभी तो इसकी डिलीवरी में पूरा महीना बाकी था। ऐसे में इन दर्दों का उठना परेशान कुन बात थी। उसको डिलीवरी के दर्द उठ रहे थे। ऐसे में उसका फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचना बहुत ज़रूरी था। मैं और मेरी देवरानी बड़ी मुश्किल से उसको सहारा देकर गाड़ी तक लाए थे और उसको गाड़ी में डालकर जल्दी से अस्पताल ले गए थे। उसकी हालत देखकर हम सब परेशान हो चुके थे। हम इमरजेंसी में गए, जहां चेकअप के बाद उसे फौरन से डिलीवरी के लिए ले गए थे। डॉक्टर के मुताबिक उसकी डिलीवरी कबल अज़ वक्त हो रही थी। डॉक्टर ने हमें हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहने का कहा था। हम सब परेशान से अस्पताल के कॉरिडोर में टहल रहे थे और सब अल्लाह से उसकी और बच्चे की खैर मांग रहे थे। आखिर 1 घंटे बाद डॉक्टर ने हमें खुशखबरी सुनाई थी। खुशी की खबर सुनकर हमारी जान में जान आई थी। डॉक्टर ने बेटी लाकर मेरी गोद में रखी थी। उसकी ये बेटी भी तमाम बेटियों की तरह बेहद खूबसूरत थी। मैंने बेसाख्ता माशाअल्लाह कहा था और बच्ची को लेकर कमरे में चली गई थी, जहां अमरीन बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था और इधर उधर नजरें दौड़ाई थी। उसको होश में आता देखकर मैं बच्ची को लिए उसके पास गई थी और बच्ची को उसकी गोद में देते हुए कहा, मुबारक हो अमरीन, अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा है। अचानक से अमरीन के मुंह से कराह निकली थी। मैंने फौरन से बच्ची को वापस उठा लिया था। अमरीन ने कहा कि उसे तकलीफ हो रही है, मगर मैं समझ गई थी कि अमरीन ने ऐसा सिर्फ बेटी की खबर सुनकर कहा था। मैंने बेटी का चेहरा उसको दिखाना चाहा था, मगर उसने बच्ची को देखने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैंने उसकी बंद आंखें देखकर अफसोस से सर हिलाया था। अमरीन के लिए मुझे दुख जरूर था। कितना चाहा था उसने कि उसे बेटा पैदा हो, मगर इस मर्तबा भी उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी। उसे बेटी के नाम से ही नफरत हो चुकी थी। उसने बंद आंखों के साथ ही खुदा से शिकवा किया था कि क्या उसने सारी बेटियां उसी के घर ही पैदा करनी है। क्या हो जाता जो अगर आज उसके घर बेटा पैदा हो जाता, मगर आज भी उसकी हसरत हसरत ही रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी थी और कहा था, अमरीन, ऐसा नहीं बोलते, यही अल्लाह की मर्जी है, हो सकता है इसी में तुम्हारी बेहतरी हो। अल्लाह से शिकवा नहीं करते। मेरी जान, तुम एक मरतबा अपनी बेटी के चेहरे की तरफ तो देखो, उसने तुम्हें किस अजीम तोहफे से नवाजा है। अमरीन ने मेरे कहने के बावजूद बेटी का चेहरा नहीं देखा था, तो उस वक्त उसकी हालत का ख्याल करके मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया था। आखिर माँ थी इस बच्ची की, कब तक उससे मुंह मोड़ेगी, खुद ही ठीक हो जाएगी। मेरी देवरानी की पहले से 6 बेटियां थीं, अब 7वीं की पैदाइश हुई थी। पहली 6 तो उसने जैसे तैसे करके पाल ली थी, मगर अब 7वीं बेटी की पैदाइश पर वो दिल बर्दाश्ता हो गई थी। उसने अपनी बेटी को देखना तक गवारा न किया था और न ही उसे दूध पिलाया था। सुबह तक उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। हम लोग घर आ गए थे। अस्पताल में तो बच्ची सो गई थी, मगर अब घर पहुंचते ही वो जाग चुकी थी।
उसे भूख लग रही थी। मैं उसे थामकर कमरे में ले आई थी, जबकि मेरी दूसरी देवरानी नाजिया ने उसकी बेटी उठाई हुई थी, जो बुरी तरह से रो रही थी और भूख से बिलबिला रही थी। कमरे में आने के बाद जब नाजिया ने बच्ची को उसकी गोद में रखा तो अमरीन के अगले अमल ने हम सबको गुस्से के साथ साथ शदीद हैरत में डाल दिया था। नाजिया ने बच्ची को उसकी गोद में दे दिया था ताकि वो बच्ची को फीड करवा सके, मगर अमरीन ने अगले ही पल बच्ची को उठाकर अछूत की तरह खुद से दूर फेंक दिया था और अपने शौहर से कहने लगी कि इस बच्ची को कहीं फेंक आए या किसी यतीम खाने में छोड़ आए, वो इस बच्ची को नहीं पालेगी। मैंने फौरन से आगे बढ़कर उस मासूम सी बच्ची को उठाकर सीने से लगाया था, जिसे रोते रोते नील चला गया था। मैंने अपने देवर की तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। इससे पहले कि वो कोई सख्त कदम उठाता, मेरे शौहर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोक लिया था। फिर उससे कहा कि वो सब्र करे, अभी इसकी हालत ठीक नहीं है। और फिर मुझे कहा कि तुम बच्ची को ले जाओ, मैं तुम्हें इसके लिए दूध और फीडर वगैरह ला कर देता हूँ। मैं बच्ची को सीने से लगाए कमरे से बाहर निकल आई थी। कुछ ही देर में मेरे शौहर फीडर और दूध ले आए थे। मैंने फौरन से दूध बनाकर फीडर रोती बिलखती बच्ची के मुंह से लगा दिया था, जो भूख से निढाल हो गई थी। दूध पीकर बच्ची सो चुकी थी। मैं उसे लेकर कमरे में आ गई थी और उसे काट में लिटाने के बाद खुद भी लेटकर सो गई थी। रात के जागे हुए थे, इसीलिए उस वक्त सभी को नींद आ रही थी। दोबारा जब उठे तो दिन के 11 बज चुके थे। स्कूल जाने वाले बच्चों का स्कूल आज मिस हो गया था। सारे उस वक्त बेहद खुश थे और उस नन्ही परी के आसपास जमा थे। मैं फ्रेश होकर किचन में आ गई थी, जहां नाजिया नाश्ता बना रही थी। सारी बच्चा पार्टी नाश्ता कर चुकी थी, सिर्फ बड़े बड़े ही रह गए थे। मैंने नाश्ता लगाने में नाजिया की मदद की और फिर चूल्हे पर अमरीन के लिए चिकन की यखनी चढ़ा दी थी। मेरा देवर जब नाश्ते की मेज़ पर आया तो बेहद परेशान था। उसने अपनी 2 साला बेटी उठाई हुई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो वो कहने लगा, भाभी क्या बताऊं, मैं अमरीन के रवैये से सख्त परेशान हूं। वो बेटी होने पर बहुत नाखुश है और मुझे बार बार यही कह रही है कि वो इस बच्ची को नहीं पालेगी और ना ही बाकियों को। उसने तो कल से किसी भी बच्चे को नहीं देखा है। ये बच्ची सुबह उठकर जब उसके पास गई तो आप यकीन नहीं करेंगी, अमरीन ने इस छोटी बच्ची पर हाथ उठाया है। मैंने देवर से कहा कि वो परेशान ना हो, उसका गुस्सा वक्ती है, वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाएगी, मैं उसको समझाऊंगी। खैर, कुछ दिन मैंने जानबूझकर अमरीन से इस बारे में कोई भी बात न की और ना ही उस बच्ची को उसके सामने लेकर गई थी। मैंने सोचा था कि अमरीन खुद भी बच्ची के बगैर ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकेगी और वो खुद ही मुझसे बच्ची के बारे में पूछेगी, मगर ये सिर्फ मेरा ख्याल ही रहा था। ऐसा कुछ भी ना हुआ था। बच्ची तकरीबन महीने की होने वाली थी, मगर अमरीन ने ना ही उसके बारे में पूछा था और ना ही उसके बारे में बात की थी। बच्ची का नाम भी अमरीन की बड़ी बेटी ने रखा था, जो 14 साल की थी। वो अपनी माँ के रवैये को बखूबी समझती थी और उससे वाकिफ भी थी, क्योंकि अमरीन गाहे बगाहे इस चीज़ का एहसास दिलाती रहती थी कि उसको बेटा ना होने के पीछे उसकी बेटी का ही हाथ है। वो अपनी ही बेटी को मनहूस समझने लगी थी। उसका कहना था कि उसकी बड़ी बेटी सब्ज़ कदम लेकर आई थी, इसीलिए उसके पीछे बेटियों की लाइन लग गई थी। अगर उसकी जगह उसके घर बेटा पैदा हो जाता तो वह आज खुश होती और उसके यहाँ यूँ बेटियों की लाइन न होती। अमरीन बेटे की ख्वाहिश में पागल हो गई थी और अल्लाह के फैसलों को ठुकरा रही थी। माँ के रवैये की वजह से उसकी बेटी वक्त से पहले ही समझदार हो गई थी। उसको पता था कि उसकी माँ उससे और उसकी बहनों से प्यार नहीं करती, इसीलिए वो अपनी माँ के सामने जाने से गुरेज करती थी। इसके साथ ही वो अपनी बहनों को संभालने में भी हमारी मदद किया करती थी। वक्त गुजरता गया, मगर अमरीन के रवैये में कोई तब्दीली न आई थी, बल्कि वक्त के साथ साथ वो अपनी बेटियों से दूर होती चली गई थी। हम सब उसको समझा समझा कर थक चुके थे, मगर उसकी एक ही रट थी कि उसे बेटा ही चाहिए था। मेरे खुद के 3 बच्चे थे, जिनमें से एक बेटा और 2 बेटियां थीं, और नाजिया की सिर्फ एक बेटी ही थी। उसके बाद वो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकी थी। मैं अपने बेटे को अमरीन के पास भेज दिया करती थी और उससे कहती थी कि ये तुम्हारा बेटा भी है, तुम इससे मोहब्बत करो, इसे अपना बेटा बना लो। मगर अमरीन को अपना बेटा चाहिए था। 7वीं बेटी की पैदाइश के 6 महीने बाद वो दोबारा से उम्मीद से हो गई थी। इस दौरान मोहल्ले की खातून हमारे घर आई। वो मेरी सास की जानने वाली थी। उसने अमरीन से कहा कि वो एक बाबे को जानती है। वो बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। वो हर मर्तबा अपनी बहू को उनके पास दम करवाने लेकर जाती है। बाबा जी के दम की वजह से अभी 2 महीने पहले उसकी बहू को 4था बेटा हुआ है। तुम भी जाकर उस बाबा से दम करवा लो। इस मर्तबा तुम्हें भी पक्का बेटा ही होगा। तुम अपने खावंद से मशवरा कर लो, फिर मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। अमरीन को एक नई राह मिल गई थी। उसने शाम में ही मेरे देवर से बात की थी। पहले तो मेरा देवर इस चीज़ के हक में ना था। देवर क्या, हम में से कोई भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा था।
लेकिन फिर मेरी देवरानी की जिद देखकर मेरे देवर ने उसे इजाज़त दे दी। वैसे भी एकदम ही तो था, हो सकता था कि उसके वसीले से अल्लाह उसको बेटा अता कर देता। अगले दिन मेरी देवरानी उन खातून के साथ उस बाबा जी के पास चली गई। उनकी वापसी पूरे 2 घंटे बाद हुई थी। अमरीन बहुत खुश थी। उसने मुझे बताया कि वो बाबा वाकई बहुत पहुंचे हुए हैं। वो बहुत सी औरतों से मिली थी, सभी उस बाबा की तारीफें कर रही थी। पूरा दिन मेरी देवरानी बाबा की करामत के गुण गाती रही थी। उसके मुंह से इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर न जाने क्यों मुझे उस बाबे से मिलने का इश्तियाक हो चला था। मैं देखना चाहती थी कि उस बाबा के पास आखिर ऐसा क्या खास है जो मेरी देवरानी एक ही दिन में उस पर यकीन कर बैठी थी। मैंने अपनी देवरानी से कहा कि अगली मर्तबा जब वो बाबा के पास जाए तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि मेरी देवरानी ने बताया था कि उस बाबे ने उससे कहा है कि उसे डिलीवरी होने तक हर जुमेरात को दम करवाने जाना होगा। इसी सूरत में उसके घर लड़का पैदा हो सकता था। मेरी देवरानी को पहले ही दम में यकीन हो गया था कि अब उसे लड़का ही होगा। वो अब खुश रहने लगी थी और अब अपनी बेटियों के साथ फजूल की नफरत खत्म करके उनके साथ प्यार और मोहब्बत से रहने लगी थी। उसको लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सब ठीक नहीं हुआ, बल्कि सब गलत हो गया है। वो अनजाने में अल्लाह के साथ शिरक कर बैठी थी। उसे खुदा के बजाय उस बाबे पर यकीन था कि उसे बेटा पैदा होगा। वो दिन रात अल्लाह से मांगने के बजाय उस बाबे के गुण गाती रहती थी। फिर खुदा को ये बात कैसे पसंद आती कि कोई उसकी वहदानियत में किसी और को शरीक ठहराता। माँ के पेट में बच्चा तो अल्लाह बनाता है ना। ये अल्लाह ही की कुदरत है कि वो एक एक रेशे को जोड़ता है, फिर हड्डियां बनाता है, फिर उनको तश्कील देकर अपनी मर्जी की शक्ल देता है। ये काम सिर्फ अल्लाह का है और वही इस काम पर कुदरत रखता है। माँ के पेट में पलने वाले बच्चे को कौन सी जिन्स देकर दुनिया में भेजना है, ये भी सिर्फ रब का ही काम है। ये ताकत और हिकमत सिर्फ अल्लाह की है। मगर मेरी देवरानी जाने अनजाने में अल्लाह के बजाय उस बाबा जी की शुक्रगुजार हो गई थी। उसको लगता था कि वो बाबा बहुत हिकमत वाला है, बहुत पहुंचा हुआ है, वही उसको बेटा दे सकता था। जबकि वो ये बात भूल गई थी, कोई कितना ही पहुंचा हुआ क्यों ना हो, कोई भी अल्लाह की हिकमत तक को नहीं पहुंच सकता। अगले हफ्ते मैं अपनी देवरानी के साथ उस बाबे के आस्थाने पर गई, जहां औरतों का एक जम्मे गफीर था। कोई आ रही थी तो कोई जा रही थी, तो कोई मुसलसल वहीं डेरे डाले बैठी थी। मैं इधर उधर देखती अपनी देवरानी के साथ अंदर जा रही थी। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। आखिर एक लंबे मैदान से गुजरने के बाद बाबा जी की बैठक आ गई थी। बाबा जी एक तरफ आंखें बंद किए हुए बैठे थे। उलझा मैला हुलिया, बिखरे बाल, तन पर सिरे से कमीज मौजूद ही नहीं थी, बस तहमत बांधे बैठे थे। गले में बेशुमार तस्बीहां पड़ी हुई थी और यही हाल बाजुओं का भी था। बाजुओं में भी कोहनी तक अलग अलग रंग की तस्बीहां लिपटी हुई थी। दाढ़ी और शेव किसी हद तक बढ़ी हुई थी। कान की कलमें गालों तक आ गई थी। उसके सामने एक औरत बैठी हुई थी जिसके पेट को टटोल टटोल कर न जाने क्या कर रहा था। मैंने एक औरत से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उसने मुझे कहा कि यह औरत 15 साल से बेऔलाद है। बाबा जी इसकी कोख सही कर रहे हैं, अब इसको बच्चा हो जाएगा। इस कदर जाहिलाना बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम कर रह गया था। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, बाबा जी ने आंखें खोली थी और उस औरत को देखकर उसको मुंह खोलने का कहा था। जैसे ही उस औरत ने मुंह खोला, बाबा जी ने उसके मुंह के अंदर फूंक मारी थी और फिर साथ रखी एक शीशी में थूका और फिर ढक्कन लगाकर वो शीशी उस औरत को थमाई और उससे कहा कि हर रोज रात को ये थूक अपनी नाव पर लगाना, तुम्हें जल्द खुशखबरी मिलेगी। मैं पल में ही बाबा जी की पहुंच को समझ गई थी कि वो कहां तक पहुंचा हुआ था। मैं तो ये समझकर यहां आई थी कि बाबा कोई बारिश नौरानी चेहरे और सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आदमी होगा, जिसके कमरे में इल्म और हिकमत की बेशुमार किताबें होंगी और वो औरतों पर कुछ कुरानी आयात दम करता होगा। मगर इस बाबा की शक्ल और दम दोनों देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ ढोंगिया है और इल्म और हिकमत के नाम पर लोगों को राह रास्त से भटकाया जा रहा है। मेरी इन्हीं सोचों के दरमियान बाबा जी ने अपने सामने दूसरी औरत बिठा ली थी। कुछ देर तक उसके हाथ उस औरत की पुश्त को सहलाते रहे। उसके बाद उसको कमर मोड़कर बैठने को कहा और फिर मेरे देखते ही देखते उस बाबे ने उसकी पूरी कमर टटोली थी। लड़के ने फिर से रुख मोड़ लिया था। अब पहले वाली लड़की की तरह बाबा जी उसका पेट टटोल रहे थे और फिर एकदम से बहुत बहुत सख्त कहकर चिल्ला उठे थे और उस लड़की की सास को बुलाकर कहा कि तुम्हारी बहू पर बहुत सख्त जादू हुआ है, इसलिए इसके सारे बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं। तुम आज रात 11 बजे के बाद इसको लेकर मेरे आस्थाने में आ जाना। मैं इसकी जादू की काट कर दूंगा। अगर तुम रात को काट करवाने लेकर नहीं आई तो बच्चा इस मर्तबा भी मुर्दा ही होगा। ये सब देखकर मेरा दिमाग घूम गया था।
मैं फौरन से अपनी देवरानी को लेकर वहां से निकलने का इरादा रखती थी, मगर मेरी देवरानी वो जाकर उस बाबे के सामने बैठ गई। बाबे ने उसके साथ भी पहली दो औरतों वाला ही मामला किया था। आखिर में उसे भी थूक वाली शीशी पकड़ाई थी और नाफ पर लगाने की हिदायत की थी। मैं बहुत ही मुश्किल से खुद पर जब्त किए खड़ी रही थी। वहां से बाहर निकलते ही मैंने गुस्से से पहले अपनी देवरानी के हाथ से वो थूक वाली शीशी लेकर दूर फेंकी थी, जो पत्थर पर गिरते ही चूर चूर हो गई थी, जिसे देखते ही मेरी देवरानी ने मुंह पर हाथ रख लिए थे और मुझे कहने लगी, भाभी ये आपने क्या किया? बाबा जी की करामाती थूक फेंक दी। ये उन्होंने पूरे हफ्ते के लिए दी थी। आप यहीं रुके, मैं जाकर और लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो बिना मेरी कोई बात सुने वापस आस्थाने के अंदर चली गई थी और वहां से दोबारा शीशी ले आई थी। मैंने घर आकर उसे समझाने की कोशिश की कि वो बाबा कोई करामाती नहीं है, बल्कि सरासर तुम्हें भटका रहा है। तुम उसके पीछे ना लगो, बल्कि अल्लाह से मांगो, वही तुम्हें दे सकता है। ये सब उसी के हाथ में है। मेरी बात सुनकर मेरी देवरानी बिफर गई और कहने लगी, हाँ तो अल्लाह ही से तो मांग मांग कर ये बेटियों के ढेर पैदा हुए हैं। अब अगर एक मर्तबा बाबा जी पर भरोसा कर लूंगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। आप तो रहने ही दें, आपका बेटा है ना, इसीलिए आप ऐसा कह रही हैं। अगर मेरे बजाय ये आधा दर्जन बेटियां आपकी होती ना, तो फिर मैं आपसे पूछती। ये तो मेरी ही हिम्मत है कि मैंने इनको कचरे के ढेर पर नहीं फेंका, वरना इतनी बेटियां कौन अपने सर पर बोझ बनाकर रखता है। मेरी देवरानी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह गई थी, जिन्हें सुनकर मैंने बेअख्तियार अपने कानों को हाथ लगाते हुए अल्लाह पाक से माफी मांगी थी। मगर मेरी देवरानी को अल्लाह की पकड़ हो चुकी थी। उसके कुफरिया जुमले अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। इस वाकये के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही उसकी बड़ी बेटी को एक दिन अचानक उल्टियां शुरू हो गईं। ये खून की उल्टियां थी। इससे पहले कि उसे अस्पताल पहुंचाया जाता, वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। मैं समझ चुकी थी कि मेरी देवरानी का हिसाब किताब शुरू हो चुका था, मगर मैं फिर भी दिन रात मुसल्ले पर बैठकर उसकी बच्चियों की खैर की दुआएं मांगा करती थी। मेरी देवरानी को अपनी बेटी की मौत का धचका तो लगा था, मगर उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया था। बड़ी बेटी के मरने के ठीक 21 दिन बाद अचानक से छोटी वाली की भी मौत हो गई और फिर ये सिलसिला रुका नहीं था। मौत ने हमारे घर का रास्ता देख लिया था। महज 21 दिन या महीना डेढ़ के वक्फे से उसकी और दो बेटियां भी मर गई थी। उसको बेटियों की मौत का कोई दुख ना होता था। वो बस इतना कह देती कि जिसने दी थी उसने वापस ले ली, उसी की चीज थी। अल्लाह के काम है। यहां उसको अल्लाह के काम याद आ गए थे, और जो वो हर रोज उस बाबा के आस्थाने पर जाकर पहुंची होती, उन कामों में उसको अल्लाह की याद नहीं आती थी। मैं उसे समझा समझा कर थक चुकी थी कि इस बाबे के पास जाना छोड़ दो, बाज आ जाओ, तौबा कर लो, हो सकता है कि रब उसको माफ कर दे। मगर उस पर मेरे समझाने का कोई असर नहीं होता था। वो तो बाबा की पक्की मुरीदनी हो चुकी थी और अब हम सबसे छुप छुप कर उसके आस्थाने पर जाने लगी थी। मैं या नाजिया उससे कोई बात करते या उसको कोई बात समझाने की कोशिश करते तो वो उल्टा हम पर ही चढ़ दौड़ती थी और हमसे लड़ने झगड़ने लगती थी। इसीलिए अब मैंने और नाजिया ने उसे कुछ कहना ही छोड़ दिया था, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं था। वो गुमराह हो चुकी थी। उसे हिदायत अब सिर्फ अल्लाह ही दे सकता था। हम सिर्फ इतना कर सकती थी कि अल्लाह से उसकी हिदायत की दुआ मांग सकते थे। जो जो उसके दिन करीब होते गए, वो एक मरतबा फिर से अपनी बेटियों से दूर होती चली गई थी। उधर उसकी बेटियों की मौत भी न रुक रही थी। 9 महीने पूरे होने तक उसकी 6 बेटियां मर चुकी थी। अब सिर्फ एक ही बेटी रह गई थी, जो शुरू से ही बेहद कमज़ोर थी और बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। इन 6 महीनों के अंदर हमारे घर से 6 परियों के जनाजे उठ चुके थे। पूरे घर में सोगवारियत सी छाई हुई थी। घर बिल्कुल खाली खाली सा लगने लगा था। घर की सारी रौनक तो उन शहजादियों के खिलखिलाहटों से होती थी, जो उनकी माँ के गुनाहों की वजह से हमसे छिन गई थी। उसको 9 महीने पूरे हो चुके थे, मगर अभी तक डॉक्टर उसको कोई डेट नहीं दे रहे थे। दिन ब दिन उसकी डिलीवरी का टाइम आगे बढ़ता जा रहा था। जिस अस्पताल में भी लेकर जाते, डॉक्टर अभी उनको टाइम है कहकर वापस घर भेज देते थे। 9 महीने तो पूरे हो चुके थे, अब न जाने और कितना टाइम था। आखिरकार 9 महीने और 20 दिन के बाद हम उसको एक और प्राइवेट अस्पताल लेकर गए। यह अस्पताल बहुत महंगा था। डॉक्टरों ने रकम बटोरने के लिए उसको दाखिल कर लिया था और फिर मसनूई दर्द देकर उसकी डिलीवरी करने लगे थे। उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी। आखिर 2 घंटों की कोशिशों के बाद डॉक्टर उसकी डिलीवरी करने में कामयाब हो गए थे। मगर जो ही डॉक्टरों ने बच्चा देखा तो उनके होश उड़ गए। वो घबराए हुए कमरे से बाहर भागे थे। डॉक्टरों को यूं भागते देखकर हम सब बहुत परेशान हुए। हम एक साथ भागते हुए कमरे में दाखिल हुए थे, मगर सामने का मंजर देखकर हमें अपनी आंखों पर यकीन न आया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर पूरे अस्पताल की छत टूट पड़ी हो। कयामत तो आ गई थी।
मेरी देवरानी पर अल्लाह की मार पड़ चुकी थी। उस पर अल्लाह का गजब नाजिल हो चुका था। उसका पैदा किया गया बच्चा न 3 में था न ही 13 में। उसकी एक आंख इंसान जैसी तो दूसरी ऐसी थी जैसे किसी जानवर की हो। उसके बाद चेहरे से नीचे आए तो उसका धड़ भी आधा था, सिर्फ बायां हिस्सा था, दाएं हिस्से की कोई खबर न थी। चेहरे के अतराफ में 2 कान थे, उनमें से एक इंसानी कान था और दूसरा हैवानी। एक बाजू और एक ही टांग थी, वो भी आधी इंसानी और आधी हैवानी। उसे बेटा तो पैदा हुआ था, मगर नामुकम्मल बेटा, जो ना तो इंसानों में शुमार होता था न ही जानवरों में। वो भी महज चंद ही सांसें ले सका था और मर गया था। मेरी देवरानी का सारा गुरूर पाश पाश हो गया था। उसे समझ आ गई थी कि अल्लाह के सिवा और किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को कुछ अता कर सके। हाँ, ये बात सच है कि अल्लाह कुछ लोगों को वसीला बना देता है, मगर वसीला मानने में और वसीले को खुदा मान लेने में बहुत फ़र्क होता है। कोई कोई हैं जो अल्लाह का ख़ास बंदे होते हैं, जो रूहानियत को पहुँचते हैं, उन्हें पहुँचा हुआ कहा जाता है। मगर आजकल लोग इस कदर भटके हुए हैं कि उन्हें अल्लाह के सिवा हर एक चीज़ से उम्मीद लगानी होती है और अल्लाह के सिवा हर एक से मांगना होता है। उसको अल्लाह की अता करदा चीज़ों की कदर नहीं होती। उस वक्त अल्लाह से कहते हैं कि काश इसकी जगह ये दिया होता, इसकी जगह वो दिया होता। मगर जब अल्लाह उनकी नाकदरी की वजह से उनसे अपनी चीज़ों को वापस ले लेता है तो भी अल्लाह से शिकवा करते हैं कि उसने उनको देकर वापस क्यों ले ली। खैर, मेरी देवरानी को अपनी बेटियों की बहुत याद आ रही थी। वो अपनी सारी बेटियों को अपने पास चाहती थी, उनको गले से लगा लेना चाहती थी, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं था। उसने एहसास करते करते बहुत देर कर दी थी। अब गुजरता वक्त लौट कर नहीं आना था। मैं उसके हाल पर अफसोस करती, आंसू बहाती हुई उसके कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे की तरफ आई थी, जहां मेरी देवरानी की आखिरी और सबसे छोटी बेटी एडमिट थी। डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद उसे थैलेसीमिया की मरीजिया करार दे दिया था। न जाने मेरे दिल में क्या आई, मैंने डॉक्टर से पूछकर उस बच्ची को उठाया, उसका माथा चूमा। बच्ची ने मुस्कुराते हुए आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा था और फिर मेरे गले से लगते हुए मुझे एक जोरदार जप्फी डाली थी और फिर अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया था। मैं उसको भींचे हुए उसकी माँ के कमरे में लाई थी, फिर बच्ची को अपनी देवरानी की गोद में दे दिया था। मेरी देवरानी बच्ची को देखते ही फौरन उसको चूमने लगी थी। जब बच्ची ने जोरदार आवाज के साथ एक आखिरी हिचकी ली और उसके साथ ही उसकी गर्दन एक तरफ ठहसी गई थी। मेरी देवरानी रो रो कर उसको जगाने की कोशिश कर रही थी, मगर अब वो बहुत दूर जा चुकी थी, जहां से लौटकर आना मुमकिन नहीं था। मेरी देवरानी पागल हो गई थी और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। तभी डॉक्टर ने फौरन से उसे मेंटल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया था। हम दोनों बच्चों के जनाजे लेकर घर आ गए थे और मगरिब से पहले पहले ही उन दोनों नन्हे फूलों की तदफीन कर दी गई थी। मेरी देवरानी अभी तक पागल है और अस्पताल में ही है। मेरा देवर मुल्क से बाहर चला गया था और अभी तक लौट कर नहीं आया। जाने से पहले वो एक अच्छा काम कर गया था कि उस ढोंगी और फराडी बाबा को बेनकाब करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसने अपने ढोंग से न जाने कितने लोगों से हिदायत छीनी थी और उनको गुमराह किया था। उसका किस्सा तो तमाम हो चुका था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।